ओम शांति। 21 अक्टूबर 2025। आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। प्रश्न है, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिवान कहते हैं। भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिवान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, वह कहते भगवान तो जो चाहे वह कर सकता है। वो सर्वशक्तिवान क्यों कहते? कि उनको लगता है भगवान जो चाहे वो कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन तुम जानते हो, बाबा ने कहा है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। ड्रामा सर्वशक्तिवान है। बाप को सर्वशक्तिवान इसलिए कहा जाता क्योंकि उनके पास सर्व को सदगति देने की शक्ति है। बाबा को सर्वशक्तिवान क्यों कहा? क्योंकि बाबा कहते मेरे पास सबको सदगति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन बाबा करता जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। बाबा हमें ऐसे राज्य का मालिक बनाकर भेजता है जिसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा से बहुत प्यार के साथ मीठी मीठी रूह रिहान करनी है। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। रोज खुशी की खुराक खानी है और अतीन्द्रिय सुख में रहना है। दूसरा पॉइंट है, सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। सतयुगी राजधानी की स्थापना का कार्य चल रहा है। बाबा हमारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं, तो उसमें हमें बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। याद से विकर्म विनाश करने हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। भोजन भी पूरी शुद्धि के साथ बनाना है। वरदान है आज का, दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भाव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान करते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आवाहन कर सकेंगे। जब हम संतुष्ट होंगे तो तभी हम दिव्य गुणों का आवाहन भी कर सकते हैं। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो। उन सारी बातों को समाप्त करके अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती। मामा ने कहा, अपना जो ईश्वरीय ज्ञान है वो बड़ा ही सहज और मीठा है। इसमें जन्म जन्मांतर के लिए कमाई जमा होती है। यह ज्ञान इतना सहज है, कितना सहज है कि जो कोई भी महान आत्मा, अहिल्या जैसी पत्थर बुद्धि, कोई भी धर्म वाला, बालक से लेकर वृद्ध तक कोई भी प्राप्त कर सकता है। देखो, इतना सहज होते भी दुनिया वाले इस ज्ञान को बहुत भारी समझते हैं। कोई समझते हैं जब हम बहुत वेद शास्त्र उपनिषद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने, उसके लिए फिर भाषा सीखनी पड़े, बहुत हठयोग करें, तभी प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन यह तो हम अपने अनुभव से जान चुके हैं कि यह ज्ञान बड़ा ही सहज और सरल है,
क्योंकि स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। इसमें ना कोई हठ क्रिया, ना जप तप, ना शास्त्रवादी पंडित बनना, ना कोई इसके लिए संस्कृत भाषा सीखने की जरूरत है। यह तो नेचुरल आत्मा को अपने परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। भल कोई इस ज्ञान को ना भी धारण कर सके, कोई धारण नहीं भी कर सके तो भी सिर्फ योग से भी बहुत फायदा होगा। इसमें एक तो पवित्र बनते हैं, दूसरा फिर कर्म बंधन भस्मीभूत होते हैं और कर्मातीत बनते हैं। इतनी ताकत है इस सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद में। भल वो अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें योग सिखला रहे हैं, परंतु फिर भी डायरेक्ट उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को याद करना है। याद किसको करना है? फिर भी डायरेक्ट परमात्मा को ही याद करना है। भले योग कोई भी सिखला रहा है, ब्रह्मा के तन में क्योंकि सिखला रहे हैं तो इसलिए ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना। याद किसको करना है? शिव बाबा को। लेकिन फॉलो किसको करना है? फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। उस याद से ही कर्म बंधन की मैल उतरेगी। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति, स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति मनसा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। शांति की शक्ति का प्रयोग पहले स्व के प्रति तन की व्याधि के ऊपर करके देखो। बाबा कहते शांति की शक्ति का प्रयोग करो अपने ऊपर, अपने तन की व्याधि के ऊपर करके देखो। इस शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। यह कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से, ये कर्म भोग कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति को यूज करो। तो साइलेंस की शक्ति को जब हम कर्म बंधन में यूज करेंगे, माना शारीरिक कोई बीमारी है तो उसमें हमें इस योग का प्रयोग करना है, शांति के योग का, साइलेंस के योग का। तो कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी के लकीर मिसल अनुभव होगा। भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही हूं यह नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा होकर मैं भोगना भोग रही हूं ये फीलिंग नहीं होगी, लेकिन साक्षी दृष्टा हो, इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहो। फिर कैसा रिजल्ट होगा? जब साइलेंस की शक्ति को हम प्रयोग में लाएंगे, योग का प्रयोग करेंगे इस पर, साइलेंस की शक्ति के आधार से व्याधियों पर प्रयोग करना है। तो बाबा ने कहा ये कैसा हो जाएगा? जैसे पानी के ऊपर लकीर। और भोगना भोग रही हूं ये फीलिंग नहीं होगी बिल्कुल भी, भोगना नहीं भोग रहे हैं, लेकिन साक्षी होकर के इस हिसाब किताब को देख रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग होगी। अच्छा, ओम शांति।